ग्राम प्रभारी सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित आप सभी लोगों के चहेते और झारखंड के उम्मीद पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, मंच में आसीन 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा प्रभारी, 18 प्रखंड से आए प्रखंड प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, 310 प्रखंड पंचायत से आए हुए सभी पंचायत प्रभारी, 1557 गांव से आए हुए सभी ग्राम प्रभारी और करीब करीब 2375 बूथ को संभालने वाले नौजवान साथी, मंच में आसीन तमाम बड़े पदाधिकारियों को, केंद्रीय पदाधिकारियों को, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको जोहार करता हूं। हमको लगता है कि जिस तरह से सूरज का किरण पड़ने से यह कहेंगे कि जितना सोना को तपाया जाता है उतना सोना चमकता है, और आपने साबित कर दिया कि चाहे बजर पड़े, बारिश पड़े, धूप पड़े, आंधी पड़े, लेकिन हमारा आजसू का एक एक ग्राम प्रभारी यहीं खड़े रहेगा, ये सुनिश्चित आपने किया। हमने देखा कि धूप में भी हमारे ग्राम प्रभारी, ऐसा शायद किसी पार्टी में नहीं होता होगा कि एक ग्राम प्रभारी अनुशासित ढंग से चाहे धूप में हो बैठ करके इस राज्य के बारे में, अपने लोकसभा के बारे में, अपने गांव के बारे में चिंतन कर रहा हो, उसके विकास के बारे में सोच रहा हो। ऐसा कोई दूसरा पार्टी में होता है कि नहीं होता है तो हम नहीं जानते, लेकिन आजसू पार्टी में तो होता है, ये आपने सुनिश्चित किया। एक तरफ महिलाएं जितनी संख्या में हैं उतने ही पुरुष भी उतनी ही संख्या में। आजसू पार्टी ने साबित किया है कि जब मोरहाबादी मैदान में हम लोग करीब 5 लाख महिलाओं का सम्मेलन किए थे तो लोग कह रहे थे कि आजसू पार्टी महिलाओं का पार्टी है। आजसू पार्टी ने साबित किया कि जितना महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, वैसे ही पुरुषों को भी आगे आने का अवसर देते हैं। आजसू पार्टी को लोग बोलता है यहाँ नया लीडरशिप तैयार होता है, नया लीडर तैयार होते हैं। हमने इतना लीडर तैयार किया, आज बहुत सारे पार्टियों में देखिएगा तो आजसू का ही नेता लोग विधायक बन के दिख रहा हो, मंत्री बन के दिख रहा है। आजसू पार्टी नया लीडरशिप तैयार करता है, आम लोगों से निकाल करके हम एक लीडर तैयार करते हैं, उनके अंदर में विजन तैयार करते हैं। आज इस बार के केंद्रीय महाधिवेशन में आप सभी लोग उपस्थित हुए थे होंगे। केंद्रीय महाधिवेशन में 3 दिन के मंथन में हमने जो बात निचोड़ करके निकाला, वो बात कि झारखंड आंदोलन क्यों हुआ था, झारखंड के लोग चाहते क्या है, इस 23 साल में झारखंड को मिला क्या है और झारखंड को करना क्या चाहिए। इन 3 दिनों के चिंतन मंथन के बाद हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का तय किया, और उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं झारखंड में चाहे जो भी पार्टी राज करे उसको उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा, तभी झारखंड का विकास हो सकता है। ये पार्टी ने सोचा है, और उस सोच को ही लेकर के हम लोगों ने महाधिवेशन में तय किया था कि पार्टी का सबसे निचला पिलर मेंबर जो होगा वो होगा चूल्हा प्रमुख, उससे ऊपर होगा ग्राम प्रभारी। आज हम सबसे निचले वाले से ऊपर वाले पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई आम लोग नहीं है, यहाँ खास लोग हैं। इतना लोग कार्यबल है संगठन में, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय तभी हो सकता है, और कोष होने से ही संगठन आगे बढ़ता है। और आप एक कार्यबल है, और इस कार्यबल को हम जनबल में बदलना चाहते हैं, धन बल को पटकना चाहते हैं। इसलिए हम ग्राम प्रभारियों के बीच बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिसके पास सिपाही ज्यादा होता है ना, उसको गर्व होता है। हमको गर्व होता है इस लोकसभा के अंदर में हजारों सिपाही है जो एक सोच के साथ है, ट्रेंड है कि उनको करना क्या है।
हम झारखंड को एक समृद्ध झारखंड बनाना चाहते हैं, झारखंड के आंदोलन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, ये सरकार जिस तरह से चल रही है, ऐसा झारखंड का कल्पना हमने नहीं किया था। ये सरकार क्या कर रहा है? युवाओं को ठग रहा है। आज भी जेपीएससी का एग्जाम चल रहा है, हमने सुना कि जेपीएससी का भी एग्जाम का पेपर लीक हो गया। मतलब जिस तरह से सरकार लीक होता है, वैसे ही पेपरों लीक होता है। जैसे लीक होना माने पार हो जाना सर। यहां कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित है, ना सरकार व्यवस्थित है। यहां झूठ और लूट के बुनियाद पर सरकार चल रही। कुल मिला के कहें, इस तरह का झारखंड का कल्पना आजसू पार्टी ने कभी नहीं किया था। हम लोगों ने सोचा था झारखंड बनेगा तो पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य होगा, लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड का और ये वर्तमान सरकार का। अभी कल ही इलेक्शन का घोषणा हुआ है। लोग सोच रहे होंगे कि आजसू पार्टी इलेक्शन चुनाव घोषणा के बाद मीटिंग कर रहा है, कहीं कैंडिडेट तो खड़ा नहीं करने वाला है। हम लोग स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, पार्टी पूरे प्रदेश के 32,000 गांव तक पहुंचना चाहती है। साथ ही साथ 4,402 पंचायतों में पहुंचना चाहती है। हम पूरे प्रदेश के सभी पंचायत के साथ साथ सभी प्रखंडों में 260 प्रखंडों में पहुंचना चाहते हैं। साथ ही साथ 24 जिला में, पूरे जिला में संगठन का विस्तार, सभी अनुषंगीय इकाई का विस्तार, पार्टी के सोच के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोच के साथ लैस करना चाहते हैं। जो प्रशिक्षित होगा, जो विचार से होगा, वो टिकाऊ होगा। हमारा कार्यकर्ता टिकाऊ नहीं हो सकता है, चाहे जो भी स्थिति हो हम टिक सकते हैं, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। सुदेश जी जैसा नेता हमारे सामने वैसा लीडर है जो एक बेदाग है, और उन्होंने वो सिर्फ करते हैं, उसी को कहते हैं। हमने सिल्ली में किया है, वही हम कहना चाहते हैं। सिल्ली जिस तरह से बदला है, अवसर मिले तो पूरा झारखंड को बदल के दिखा देंगे, यही बताना चाहते। हमें गर्व होता है, हम जिस तरह से महिलाओं को सम्मान करते हैं, जिस तरह से पंचायत में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, जहां 500 के अंदर में एक लीडर है। और आज हमारे उनके ही से आज जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर पंचायत समिति का लीडर, हम लीडर तैयार करते हैं। सुदेश जी का जो विजन है, ये विजन झारखंड में कोई नेता के पास नहीं। हम इस विजन के साथ हमें गर्व होता है कि हमारे पास ऐसा लीडर है जो झारखंड के सभी वर्ग को लेकर के चलना चाहता है। उनके सोच के अनुरूप केंद्रीय महाधिवेशन में पार्टी ने पूरे पार्टी का स्वरूप को चेंज किया। पार्टी के केंद्रीय समिति में पहली बार सभी जाति, सभी धर्म, युवा, एसटी, एससी, ओबीसी से लेकर के जनरल को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, और महिलाओं को 30% और युवाओं को 50% लीडरशिप में अवसर दिया गया। ऐसा पार्टी ने पहली बार सोचा। हम विकास के बुनियाद पर राजनीति करना चाहते हैं, बाकी लोग धर्म के बुनियाद पर, जाति के बुनियाद पर, क्षेत्र के बुनियाद पर करते हैं, लेकिन हम तो इस माटी के को आधार मान करके इस माटी के सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। झारखंड में वो संभावना है, इस संभावनाओं को साकार करने का, यहाँ के लोगों के उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का क्षमता अगर किसी लीडर में दिखाई पड़ता है, वो सुदेश कुमार महतो है, दूसरा कोई लीडर नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आज के इस ग्राम प्रभारी सम्मेलन में कहा कि यहाँ कोई आम भीड़ नहीं है, ये कोई ढोया हुआ भीड़ नहीं है, या कोई हेलीकॉप्टर लेने देखने आया हुआ भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर में एक गांव है, और जहां गांव में 5,000 का नेतृत्व देने वाला लोग है, चाहे वो महिला हो और वो पुरुष हो। इसके बाद हम चूल्हा प्रमुख बनाएंगे, क्योंकि पार्टी का सोच है हम पन्ना प्रमुख नहीं बल्कि परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं। झारखंड के 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों को हम परिवार का अंग मानते हैं, और उस परिवार के सुख और दुख के साथ खड़ा होना चाहते हैं। जहां अभाव है वहीं नेतृत्व देना चाहते हैं, जिनका जुबा नहीं है उसका जुबा बनना चाहते हैं। यही आजसू पार्टी का सोच। आप सभी लोगों को हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको जोहार करते हैं। जय झारखंड, जय।